सो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रूल्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आपकी डिमांड पर 5th चैप्टर आपका मास मीडिया एंड हिस्ट्री। अब मास मीडिया एंड हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस है, लर्न करें तो लर्न करें कैसे दोस्तों, तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, क्या है द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब न्यूज़पेपर का क्या रोल था इंडियन स्ट्रगल में, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। अब कुछ पॉइंट्स है, देखो सलमान खान फाउंडेशन प्रेजेंट DDDD, जैसे RRR आया ना, पिक्चर आई ना 3R, वैसे ये सलमान खान फाउंडेशन ने क्या किया है, सलमान खान फिल्म्स सॉरी फाउंडेशन सलमान खान फिल्म्स प्रेजेंट्स DDD। समझ में आ गया, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मास मीडिया, ये याद रख लो। फिर उसके बाद सोशल एंड द नेशनल अवेकनिंग, क्या सोशल एंड द नेशनल अवेकनिंग। फिर उसके बाद क्या है, दर्पण, ज्ञानोदय, दीन बंधु, क्या ज्ञानोदय दीन बंधु, सबसे दर्पण है, ज्ञानोदय है और दीन बंधु है। फिर उसके बाद केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। अब सर ये इतना लिखना है नहीं दोस्तों, अब इससे क्या आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। अब ये सारे माइंड में आपने लिख ली तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट मास मीडिया किसकी बात की, कौन सा फर्स्ट मास, न्यूज़पेपर की बात की है ना, तो यहां पे क्या लिखोगे आप लोग कि इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द न्यूज़पेपर वाज द फर्स्ट मास मीडिया ऑफ सर्कुलेटिंग, क्या करता है न्यूज़पेपर आया था, ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन। ये पहला पॉइंट बन गया। अब दूसरा क्या, सोशल एंड नेशनल अवेकनिंग, इट ब्रॉट अबाउट, क्या लाया उसने, एक ब्रॉट अबाउट क्या, सोशल एंड नेशनल अवेकनिंग अमंग द पीपल, ये हो गया सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर दर्पण ने क्या किया, दर्पण मेड पीपल अवेयर, देखो यहां पे देखो दर्पण, द न्यूज़पेपर दर्पण है, न्यूज़पेपर दर्पण मेड पीपल अवेयर ऑफ द सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे लाइक रीमैरिज, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या, दयानंद भी न्यूज़पेपर है, तो दयानंद ने क्या किया, शेड द लाइट ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इतनी चीजें क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, दीन बंधु, तो न्यूज़पेपर दीन बंधु से क्या याद रखना है, दीन बंधु डिस्कस्ड इश्यूज लाइक मासेस, क्या मासेस ऑफ दैट पीरियड, यानी बहुजन समाज के बारे में क्या किया था, इश्यूज उसके बारे में डिस्कस किया। और केसरी और मराठा क्या था, केसरी और मराठा ने क्या किया, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे क्या किया, लाइट फेंका। तो याद रखना है सलमान खान फाउंडेशन प्रेजेंट DDDD। तो क्या क्या लर्न रहेगा आपको, S से आपका सोशल एंड नेशनल अवेकनिंग, फिर K से आपका केसरी और मराठा, F से क्या रहेगा, फर्स्ट मास मीडिया, और फिर उसके बाद DDD से दर्पण ज्ञानोदय दीन बंधु। याद कर लो, दर्पण ज्ञानोदय दीन बंधु, दर्पण ज्ञानोदय दीन बंधु। पहला आएगा फर्स्ट मास मीडिया, सोशल नेशनल अवेकनिंग, दर्पण ज्ञानोदय दीन बंधु। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो चलो देखते हैं क्या दिया है, व्हाई डू वी नीड द मास मीडिया। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपका व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, हमें मास मीडिया क्यों चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। चलो देखते हैं यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले क्या याद रखोगे, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, राइट्स ऑफ द पीपल, क्या है, राइट्स ऑफ द पीपल। फिर डेमोक्रेसी, टेलीविजन और रेडियो। समझ में आ गया, क्या क्या याद रखोगे, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, राइट्स ऑफ पीपल, क्या राइट्स ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी, टेलीविजन और रेडियो। वापस फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, राइट्स ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी, टेलीविजन और क्या याद रखोगे, और दोस्तों याद रखना है आपका रेडियो। समझ में अब इससे पॉइंट्स कैसे बनेंगे और इसको याद कैसे करोगे। आपने सुना है आरपीएफ के बारे में, सुना है कि नहीं सुना, आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, 4 बॉक्स कमेंट सेक्शन में बता देना। आरपीएफ कहां से, वो दोस्त धानु से लेकर राजस्थान, धानु तो हमसे 2 स्टेशन आगे, धानु से लेकर राजस्थान तक आपको क्या याद रखना, आरपीएफ है कहां से, धानु से लेकर राजस्थान तक। समझ में आ गया, इतना चीज याद रखनी है। अब फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हम सभी जैसा जानते, वी नीड, हमें मास मीडिया क्यों चाहिए, हमें वी नीड मास मीडिया टू हैपन दी टू एनेबल द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू ऑल द सेट ऑफ द सोसाइटी। अब सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर की बारे में बात की है क्या। अब मीडिया क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किससे रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड से रिलेटेड सारी क्या हमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड, कल्चर, टेक्नोलॉजी। अब राइट्स ऑफ पीपल, अब क्या कहता है, राइट्स ऑफ पीपल को क्या कहता है, प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ पीपल बाय
awakening by creating awareness among them, thus protecting the freedom. अब डेमोक्रेसी से अब रीडर्स को क्या करता है, अभी हमारे डेमोक्रेसी को क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है. कैसे स्ट्रांग बनाता है, देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर हेल्प्स इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रांग. ये एक पॉइंट सीधा साधा लिख देना. अब टेलीविजन क्या है, टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम है. इट शोज एक्चुअल विजुअल्स विद द ऑडियो, और ये क्या एंटरटेनमेंट के लिए भाई बहुत ज्यादा यूज होता है. अब रिसेंटली कौन सी पिक्चर देखी थी, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. फिर रेडियो क्या करता है, रेडियो बहुत सारे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ अवेयरनेस क्या क्रिएट करता है. वापस से वी नीड मास मीडिया फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. सेकेंड क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. द मीडिया प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, कल्चर एसेट्रा एसेट्रा. तो ऐसे हमें क्या बहुत सारी क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. फिर सेकंड थिंग क्या है, राइट्स ऑफ द पीपल. इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ पीपल बाय क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अमंग देम. फिर आगे क्या आएगा दोस्तों, आगे आता है डेमोक्रेसी. न्यूज़पेपर हेल्प्स इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रांग. मीडिया हेल्प्स इन मेकिंग दिस डेमोक्रेसी स्ट्रांग. टेलीविजन क्या एक ऑडियो विजुअल मीडियम है दोस्तों. इस तरह से लर्न हो जाएगा. टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडिया है, वो हमें क्या बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम्स कराता है. फिर रेडियो क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स जो क्या होते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते हैं, अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपका जो है क्वेश्चन आप लर्न कर सकते हो. ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं. अब आगे क्या है, मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. अब मास मीडिया कर लिया तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कैसे आएगी, कैसे आएगी दोस्तों, चलो देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे पेन उठाओगे. हाँ, सबसे पहले क्या दिया है, मास मीडिया. हम सभी जानते हैं कि मास मीडिया क्या है. मास मीडिया एक फील्ड है मास कम्युनिकेशन का, ये आप लिख सकते हो. ठीक है, मास मीडिया मतलब क्या होता है, ये भी पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो. तो 2 पॉइंट आपके यहीं पे बन गए, समझ गया. सबसे पहले क्या लिख दोगे, मास मीडिया इज द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन. मास मतलब क्या होता है, मास मीडिया मतलब क्या होता है, वो एक पॉइंट लिख दो. अब क्या होता है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. अब यहाँ पे देखो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. अब नॉलेज ऑफ हिस्ट्री क्या करता है, हमें कभी कभार अगर मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल का एक राइटर हूं, ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो आते हैं उसका एक राइटर हूं, तो मुझे क्या आता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हुआ, जैसे कहीं बम ब्लास्ट हुआ किसी सो एंड सो रीजन की वजह से, ठीक है, तो उसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे हिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज होगा तो ऐसे इवेंट पहले भी हुआ था क्या, हाँ 2-4 महीने 5-6 महीने पहले क्या ऐसा इवेंट हुआ था, तो उसको कंपैरिजन में कर सकता हूं. समझ में आ गया. ये देखो यहाँ पे लिखा है न्यूज़पेपर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री समटाइम एसेंशियल फॉर राइटिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल, प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स एंड टेलीकास्टिंग हिस्टोरिकल एंड सीरियल. देखो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, फिर हिस्टोरिकल चीजें भी प्लान करने में, अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें भी प्लान करने में. अगर टेलीविजन में अगर कोई हिस्टोरिकल, जैसा अगर मैं बात करूँ द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को अगर दर्शाया जाता है, तो अगर मुझे हिस्ट्री की नॉलेज होगी तो उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे, किस तरह के कपड़े उन्होंने पहने थे, तो किसको पता चलेगा दोस्तों, जो बंदा हिस्ट्री में एकदम चैंपियन होएगा भाई सुपर पंच सीरीज के तहत, उसको पता चलेगा, तो वो क्या उसको अच्छी गाइड से, तो ये एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाती है. समझ में आ गया. अब यहाँ पे देखो फॉर कंडक्टिंग, अब आता है आपका न्यूज़पेपर के बारे में मैंने बता दिया. अब टेलीविजन चैनल्स पे क्या होता है, टेलीविजन चैनल्स पे बहुत सारे चैनल्स आते हैं, जैसे डिस्कवरी आता है, नेशनल आता है, ज्योग्राफिक हिस्ट्री एसेट्रा, जो क्या हिस्टोरियंस का मदद लेता है किसी लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए. तो ये आप लोग लिख सकते हो. और पीपल विद द डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री आर रिक्वायर्ड व्हाइल मेकिंग द टेलीविजन सीरियल एंड मूवीज. तो 4 पॉइंट तो बन गए. सबसे पहले क्या लिखोगे, मास मीडिया क्या होता है वो लिख दो. ठीक है, अब ये क्या, फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, 2 पॉइंट यहां बन गए. अब न्यूज़पेपर, the people with the good knowledge of the history are required while writing the newspaper articles, planning the radio programs, conducting television programs. तो ये आपका तीसरा पॉइंट है. चौथे पॉइंट में क्या, the many television channels such as Discovery, History conduct their programs or make their program with the help of the historians. तो ये आपका पॉइंट हो गया. समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इस तरह से लिख सकते हो. and the people with the deep knowledge are required by the production house for making this so and so serials or the programs. तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ याद रखो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो यार, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे बहुत इजी तरीके से लिख सकते हो. अब टेलीविजन क्या है, बहुत इजी चीज है, मैंने अभी बताया था. टेलीविजन क्या, देखो कोड एट लिख के याद करो. कोड और एट, क्या कोड कहां पे, आपके गोड एट पे, कोड एट ये याद रखो. अब ऑडियो विजुअल, टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मास मीडिया, ये आप लिख सकते हो. इट ऑल्सो टेलीकास्ट मोस्ट पॉपुलर, इट ऑल्सो टेलीकास्ट मेनी प्रोग्राम्स, ये आप लिख सकते हो. फिर उसके बाद दिल्ली दूरदर्शन याद रखो. क्या, दिल्ली दूरदर्शन सेंटर. दिल्ली दूरदर्शन सेंटर जो था वो इनॉग्रेट किया गया था, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया था.
दिल्ली दूरदर्शन सेंटर किसने इनॉग्रेट किया था? हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। फिर दूसरा क्या, कलर टेलीविजन। अब जो कलर टेलीविजन था भारत में कभी आया? 15 अगस्त 1982। इजी है ना? क्या 15 अगस्त 1982 में क्या हुआ? अगर 1982 याद रखता ऑन 15 अगस्त भी लिख सकते हो, या फिर इन 1982 द कलर टेलीविजन इन इंडिया वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड। ये हो गया। फिर मोर ओवरकम्स द लिमिटेशंस। अब क्या होता है रेडियो में, अब जो प्रॉब्लम्स होती है रेडियो में उसको क्या करता है? ये ओवरकम करता है। समझ में आ? तो आप क्या लिख सकते हो? द टेलीविजन हेल्प्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स व्हाइल यूजिंग और व्हाइल परफॉर्मिंग द रेडियो प्रोग्राम। समझ में आ गया? तो ये आप लिख सकते हो। फिर एंटरटेनमेंट, इट प्रोवाइड्स द एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन टू दी व्यूअर्स। तो आप लोग ये तो सारी चीजें भी लिख सकते हो। आपको याद रखना है बस कोड एट याद रखो मेरा भाई। क्या रखोगे? कोड एट याद रखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे क्या आता है? अब आगे आता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यूड क्रिटिकली। सही बात है दोस्तों। अब कुछ भी बोलेगा तो मैं मान जाएगा क्या? मैं नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो फैन याद रखो, फैंस हायरे में तो तेरा जबरा फैन हो गया, तो ये वाला फैंस याद रखो। और फैंस आपको याद रखना है, फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन ये याद रखो, नॉट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ ये याद रखो। फिर अब बता रहा हूं, देखो अब मास मीडिया इज द फील्ड ऑफ द मास कम्युनिकेशन। सबसे पहला पॉइंट ये आ जाएगा, द मास मीडिया इज द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इट प्रोवाइड्स n numbers of information all over the world। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये पहला आपका 2 पॉइंट इसमें बन सकता है। पहला, मास मीडिया इज अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स मेनी इंफॉर्मेशन टू द पीपल्स वर्ल्ड वाइडली। तो 2 पॉइंट्स यहां बन गए। अब थर्ड पॉइंट क्या आ सकता है आपका? अब इट इज नॉट नेसेसरी द प्रोग्राम्स और द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन थ्रू द मास मीडिया आर रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट ट्रूथ। सेकेंड पॉइंट आया कि नहीं आया? तो दोस्तों क्लैप हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए। तो रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट ट्रूथ। तो इतनी चीजें क्लियर होगी। अब फॉर एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल द स्टर्न मैगजीन once published edition of so called handwritten Adolf Hitler's diary which was actually false। समझ में आया? तो ये आप लिख सकते हो। और आप therefore any information received बाकी में स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो F फॉर फील्ड ऑफ मास मीडिया, A फॉर आपका एडोल्फ हिटलर, फिर N फॉर आपका आ गया नॉट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट ट्रूथ, और फिर S फॉर क्या आ गया? स्टर्न। समझ में आ गया? इस तरह से स्टर्न क्या एक मैगजीन का नाम है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको क्या लिखना है। अब दोस्तों आगे आपका क्या है? नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर द न्यूज़पेपर आर्टिकल। सही बात है दोस्तों। न्यूज़पेपर क्या करता है? क्या न्यूज़पेपर क्या करता है? ये देखो PCRH याद रखो। ठीक है, या फिर HRC याद कर, HRCP। अब यहां पे याद क्या रखना है? देखो करंट न्यूज सबसे पहला पॉइंट आपका बन जाएगा क्या? द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स द करंट न्यूज रिलेटेड टू द करंट सिचुएशन circumstances। फिर while writing the articles or while reporting for the newspaper, all the things which are reported in a detailed manner। ठीक है, अब पैरेलल इवेंट्स क्या होता है? आपने देखा होगा जब कभी भी किसी भी इवेंट में अगर कोई होता है तो उस तरह का इवेंट पहले अगर हो चुका होगा तो हम लोग क्या करते हैं? उससे उसको कंपेयर करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल इवेंट बोलते हैं। While writing the articles, the writer compare the current circumstances with the parallel events which had happened earlier। तो ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या? helps of historical documents। With the help of historical document, the writer is able to compare the situation or to get the information about the past historical document with the help of the historical documents। तो इस तरह से आप क्या याद रख सकते हो? याद रख सकते हो PCRH। अब आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है? न्यूज़पेपर इन दोस टाइम्स वेयर इम्पैक्ट मीडियम ऑफ द क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। तो ये आपको दिया है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, हमने इसका आंसर ऑलरेडी लर्न कर लिया है। हाँ, ये वाला नहीं है दोस्त,
हाँ, ये वाला आंसर सेम टू सेम आपको क्या लिखना, वहां पे ही लिख देना। और आपको एक आ सकता है क्वेश्चन, टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, तो टेलीविजन वाला हम लोग ने क्वेश्चन लर्न किया ना, तो वो आपको एज इट इज सेम आंसर क्या आपका आएगा, उसको क्या आपको कॉपी कर लेना है, सेम एज इट इज लिख देना है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई। समझ में आई है तो दोस्तों यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होता तो दोस्तों क्या करो, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हमें और तब ही मचा दो दोस्तों। तो चलो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और आपकी जो पढ़ाई है वो हमारे साथ करते रहिए दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच।